नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मेरे साथ हैं स्वामी दिव्यानंद जी और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक में जो हिजाब और भगवाधारी के बीच में जो जंग छिड़ा हुआ है उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं स्वामी? यदि हिजाब को लेकर अगर किसी प्रकार की वहाँ पर आतंक छिड़ गई है तो मैं समझता हूँ, जैसा सभी कहते हैं कि भारत देश एक सर्वसमावेशी देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सभी की निजता की स्वतंत्रता है। तो क्या ये सिर्फ किसी विशेष पक्ष के लिए है कि हमारे लिए भी है? अगर महाविद्यालय प्रबंधन ने वहाँ एक नियम लागू किया है कि ड्रेस कोड होगा, तो ड्रेस कोड के अंतर्गत तो फिर किसी प्रकार का कोई बाह्य रूप आना तो नहीं चाहिए। हिजाब की बात कहते हैं, अगर हमारी मुस्लिम समाज की बेटियां अगर वो पढ़ रही हैं, हिजाब लगा कर आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसकी पहचान क्या है। उन बच्चों की सुरक्षा के लिए भी महाविद्यालय उनके बीच में कोई किसी प्रकार के गलत भूल मंशा लेकर भी आ सकता है हिजाब लगाकर, तो उसकी सुरक्षा भी है। और साथ ही साथ वहाँ हिजाब की आवश्यकता क्या, वो बेटियाँ कल देश में कोई महत्वपूर्ण पद पर जा सकती हैं, तो उन्हें अपने धर्म को दृष्टिकोण पे रखते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से आना चाहिए। लेकिन मेरा ये परामर्श, धर्म की बात है उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ बात आती है कि अगर आप हिजाब लगाते हो और हमारे बच्चे अगर वो भगवा लगाकर, स्कार्फ लगाकर, अगर गमछा लगाकर जाते हैं, तो हिंदू की आन, हिंदू की बान, हिंदू की शान है भगवा, वो हमारी पहचान है भगवा। और अगर भगवा बच्चे अगर लगा के जाते हैं, तिलक लगाते हैं, अगर किसी प्रकार से अपनी पहचान हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो किसी को पेट में और सिर में दर्द नहीं होनी चाहिए। ये बच्चियां अभी से ही हिजाब लगा के जा रही है या पहले से भी आती है? पहले से भी आ रही, लेकिन अगर प्रबंधन ने एक कोड बनाया है कि ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड कब बना? अभी बना या पहले से ही? अभी बना है महाविद्यालय का, लेकिन इसका तो भी तो अनुशासनहीनता है ना। आप छात्र हैं, कल देश के महत्वपूर्ण पद पर आप बैठेंगे, तो क्या नहीं लगता है कि अनुशासन आपके लिए भी है? आपको नहीं लगता है कि पूरे देश में एक ऐसा वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? इसमें तो टारगेटेड मैं भी हूँ। आप ये तय करें कि टारगेट किस पर किया जा रहा है। हमने तो हिजाब के लिए कभी मना नहीं किया, आज भी हमने मना नहीं। आप इस बात का फैसला करें, दर्शक सभी जाने कि हमारे कैसे चिन्हित नहीं हो रहा है। कल तक आप हिजाब लगाए, हमने कोई अतिशयोक्ति अपनी नहीं दिखलाई, लेकिन जैसे ही हमारे बच्चे को भगवा लगा के आए तो आपका प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गया। कौन प्रतिक्रिया? सभी लोग कह रहे हैं कि भगवा नहीं होना चाहिए। कोई मैं अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां की या कौन किया? उसने ही तो किया ना सारे लोग। अल्लाह अकबर। क्यों? आप जब किसी लड़की को जा रही है हिजाब पहन के और तब आप उसको जय श्री राम लगा के, नारा लगा के उसको आप चिढ़ा रहे हैं, तो भागते के क्रम में वो अल्लाह अकबर करते हैं। नहीं, कोई चिढ़ता नहीं है। चिढ़ाने की बात क्यों? अगर वो अपने आराध्य देव का नाम लेते हैं, इसमें चिढ़ाने की बात क्या है? यानी यदि हम कहीं न कहीं श्री राम के नाम ले रहे हैं, अपने पूर्वज का नाम ले रहे हैं, तो भी आपको तकलीफ हो रही है। आप चिढ़ क्यों रहे हैं? आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सभी को तकलीफ होने लग जाती है। हम श्री राम का नाम लेकर तकलीफ है। भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ सभी धर्मों की आज़ादी है, चाहे कोई भी जाति भाषा के लोग, सबको आज़ादी है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन कोई एक दूसरे से संघर्ष नहीं कर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप अल्लाह अकबर हो या जय श्री राम के नारे के साथ एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात है, आपने सही प्रश्न किया है। ये बातें पहले भी होती थी। हमारी सहनशीलता, हमारी सहिष्णुता का हमने 70 वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से अपना परिचय देता रहा। अब हमारी आवाज़ उठ रही है प्रतिकार के रूप में, तो तकलीफ होने लगती है। गुलाम दस्तगीर सिंह, वो कर्नाटक में हिजाब का जो मामला चल रहा है उस संबंध में क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे गुलाम दस्तगीर कहते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ सैयद एहराज फाउंडेशन नई दिल्ली। ऐसा है कि कर्नाटक में जो इस समय इश्यूज़ क्रिएट किए गए हैं और इसको बहुत तरीके से जो है मोबिलाइज़ किया जा रहा है और इसको वायरल किया जा रहा है, मेरे समझ में आती है कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर बात करना शायद मुझे नहीं लगता कि बात करने के भी काबिल ऐसे इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल रोशन और ज़ाहिर चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि सूरज है और दिन है, अब कोई आदमी खड़ा होकर के कहे कि मैं दिन नहीं मानूंगा, मैं सूरज नहीं मानूंगा, तो ये उसको फिर उसकी आँखों का मैं समझता हूँ कि वो उसकी आँखों की दिक्कत है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरीके से पर्दा जो है, अगर मैं इस्लामिक आइडियोलॉजी से बात करूँ तो पर्दा इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है।
है ना। कुरान में भी पर्दे का जिक्र है। पर्दे के ताल्लुक से समझ ले पहले आप, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं, उन बीवियों पर जो उम्महातुल मोमिनीन कहलाती हैं, यानी मोमिनून की माँ, मुसलमानों की माँ, है ना, उन माओं के ताल्लुक से पर्दा ये है कि उनके पूरे जो जिस्म जो है वो पर्दा, यानी कि चेहरा वगैरह पर भी छुपाने का हुक्म है। दूसरा, आम औरतों के पर्दा, उसमें क्या है कि जैसे पाँव के पंजे हो गए, हाथ की हथेली हो गए, है ना, इसको छोड़ करके बाकी पूरे जिस्म को पर्दा करना है। जैसे कुरान शरीफ में आया एक लफ्ज़ है जिलबाब। जिलबाब का क्या मतलब है? जिलबाब का मतलब ये हुआ कि जैसे सर से कपड़े के अलावा एक ऐसी चादर या एक ऐसा कपड़ा जो सर से लेकर पाँव तक ढापे हुआ हो। लेकिन जो अभी मुद्दा जो अभी है, जो ज्वलंत मुद्दा है, कॉलेज हैं, उसका कोई ड्रेस कोड होता है क्या, या उस आधार पे हिजाब की बात आई है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा मैं इसी को मैं तो पहले तमहीदी तौर पर आपसे मैं बोलता जा रहा हूँ कि पर्दा जो है ये एक, समझ लें आप बात को, कि पर्दा ये कोई इस्लामी कल्चर नहीं है। पर्दा कोई इस्लामी कल्चर नहीं, याद समझ लें आप। पर्दा हर धर्म, हर मज़हब में इसका एहतमाम, इसका इंतज़ाम रखा गया है, इसकी लिखित तौर पर हर जगह पर एहतमाम है ना। जैसे आप भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपरा की अगर बात करें, तो आज भी हमारे घरों पे जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बहुएँ हैं, है ना, या छोटे भाई की बीवी जो होती हैं घर पे, बाकी उसके अलावा भी आप हिंदुस्तान की सभ्यता पर अगर गौर करें तो आज भी लोग पर्दों और पल्लू का और आंचल का एहतमाम करते हैं। ये बहुत, लेकिन जो विवाद छिड़ा हुआ है, हाँ, उसके बारे में ये तो वही जिक्र करता हुआ चल रहा हूँ मैं, वही जिक्र, एक आपसी अदब, आपसी तमीज़, आपसी जो है रिस्पेक्ट का एक जो माहौल जो बना हुआ है, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कुछ है नहीं। और असल में मैं बता दूं कि मामला जो मेरी समझ में आती है, ये मामला असल में ना इस्लाम मुसलमान का इशूज़ है, ना हिंदू का इशूज़ है। असल में ये पूरे जो मामलात को जो इशूज़ बनाए गए हैं, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कहता है कि ये सियासी एतबार से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि राजनीतिक तौर पर जो है इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि होता क्या, इस तरह के इशूज़ में हम और आप जो है चाय खाने में बैठ करके इन्हीं बहसों में पड़े रहते हैं, और पढ़ने से ये होता है कि फिर हम भूल जाते हैं कि हमें तरक्की मिली कि नहीं मिली, हमें खाना मिला कि नहीं मिला, हमारा गैस का हाल क्या, हमारे पेट्रोल का हाल क्या है, हमारे ज़िंदगी में क्या हमें नुकसानात मिल रहे हैं, हम कितने पीछे चले गए हैं। अब हमको इससे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब हम इस पर बात करते हैं, अरे यार ये ऐसा हो गया तो हिंदू ऐसा है तो मुसलमान ऐसा है। तो ये इशू इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि सियासी एतबार से जो है आप उनके नुकसानात को या उनके कमियों को भुला करके आप जो है वो लॉलीपॉप खाते हैं। असल में ये मकसद नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे गुलाम दस्तगीर जी से, उन्होंने कहा कि यह सियासी मामला है, यह कोई धर्म का मामला नहीं है। आप देख रहे थे लाइव लगातार, मैं हूं बेरमो से अनंत कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।